धर्म परिवर्तन और धर्मांतरण यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में भारतीय समाज में शुरुआत से ही एक गलत सोच स्थापित की गई है। अक्सर धर्म परिवर्तन का दोष ईसाई लोगों पर लगाया जाता है। आइए इससे जुड़े कुछ पहलुओं पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यीशु मसीह जो 2000 साल पहले मानव पुत्र का रूप लेकर इस संसार में आए, उनके आने से कई सौ साल पूर्व उनके बारे में एक भविष्यवाणी की गई थी। इस संसार में मनुष्य जाति के पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस की मौत को सहा और जैसा लिखा गया था, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गया था। जब आखिरी बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ मिले और स्वर्ग में जाते समय ये कहा, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। आपने देखा कि बाइबल में यह आज्ञा है जो ईसाई लोगों को दी गई है, ताकि वह सब लोगों, हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध या और किसी धर्म के हैं, सबको सुसमाचार के बारे में बताएं। आज अगर जो लोग धर्म परिवर्तन का दोष लगाते हैं, तो वह मसीह की आज्ञा को पूरा करने से रोक रहे हैं, क्योंकि वह अंधकार में हैं और ज्योति को ग्रहण करना नहीं चाहते और दूसरे लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं। यीशु मसीह बाइबल में यह बताते हैं, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और फिर कहते हैं, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जीवित सामर्थी परमेश्वर जो इस पूरी मानव जाति का पिता है, उसके बारे में बाइबल में यह लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज ईसाई लोग यह चाहते हैं कि सब धर्म के लोग यीशु मसीह को जान जाए, ताकि वह सब नाश न हो जाए। जब तक हमारे पास जीवन है तब तक का ही समय है। एक बार समय गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बाइबल बताती है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज पूरी मानव जाति को एक बदलाव की जरूरत है और यह बदलाव सिर्फ यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करके उस पवित्र लहू के द्वारा जो क्रूस पर बहाया गया से ही मिल सकता है। इस संसार में ऐसा कोई और प्रभु, ईश्वर, भगवान नहीं जो आपको आपके पापों से छुटकारा दिला सके, आपको अनंत जीवन का राज्य दे सके, सिवाय यीशु मसीह के, क्योंकि सिर्फ उसी ने मृत्यु को क्रूस पर हराया है और मानव जाति के पापों के लिए क्रूस की मौत सही थी, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यही सारी बातें हैं जो शुरू से अब तक भारतवर्ष और दुनिया में भी ईसाई मिशनरी सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, ताकि हर वह व्यक्ति जो मसीह को नहीं जानता जान ले और सिर्फ यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे और एक बदलाव उसके जीवन में हो। हिंदू समाज के लोग यह समझते हैं यीशु मसीह को जानना और उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करना एक धर्म परिवर्तन है। तो मैं बता दूं कि यह बिल्कुल गलत शब्द है। सही शब्द है, यीशु एक बदलाव है। धर्म इंसान को उसकी पापों की सजा से नहीं बचा सकता। सिर्फ एक यीशु मसीह है जिन्होंने पापों के लिए अपना बलिदान दिया ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। आज ईसाई मिशनरीज सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। वह यीशु मसीह के राज्य जो जल्दी आने वाला है, उसकी तैयारी लोगों में सुसमाचार प्रचार पहुंचाने के द्वारा कर रहे हैं, ताकि
बहुत से लोगों की आत्माएं बचाई जाएं। ईसाई एक धर्म नहीं है, बल्कि एक बदलाव है जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है, क्योंकि शैतान जो इस संसार का परमेश्वर है नहीं चाहता कि लोग यीशु मसीह को जान जाएं और उनकी आत्मा नरक में जाने से बच जाए। यीशु मसीह को ग्रहण करना धर्म परिवर्तन और धर्मांतरण नहीं है, बल्कि एक बदलाव है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं।